गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव के चैप्टर में लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि एडजेक्टिव्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी है ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स और दूसरी है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। ठीक, तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं भैया? डिग्री फुल एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी जिनकी 3 डिग्रीज बनती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्रीज जी। अब ठीक, नॉन ग्रेडेबल क्या होते हैं? वो डिग्रीलेस होते हैं, ठीक ना, उनकी डिग्रीज बनती ही नहीं है। तो नॉन ग्रेडेबल को तो भी पढ़ाएंगे हम बाद में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या? ग्रेडेबल, ठीक ना, एडजेक्टिव। तो चलते हैं हम ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। अब ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इनके बारे में तो आप जान चुके हैं लास्ट वीडियो, ठीक है। ये डिग्री फुल होते हैं, इनकी डिग्री बनाई जाती है। तो डिग्री कितनी होती है? 3। यानी अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? क्या भैया? डिग्रीज ऑफ ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। यानी ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की डिग्रियां कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है, ठीक है। आप हेडिंग सिंगुलर में तो चाहे प्लूरल में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, या प्लूरल ही अच्छा लगेगा। तो अब डिग्री कितनी होती है? 3। इसका मतलब देयर आर क्या जी? देयर आर 3 ठीक ना डिग्रीज और ग्रेडेबल क्या एडजेक्टिव। यानी किसी एक का हम लेंगे ना, हेडिंग तो प्लूरल में दे दिए, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ हम सिंगुलर में ही बताएंगे एडजेक्टिव। अब वह 3 डिग्री कौन होती है, क्या उसका मतलब? पहले तो आप नाम ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे है क्या जी? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव डिग्री, ये है आपका पहली डिग्री, ओके। इसके बाद है आपका क्या जी? कंपैरेटिव डिग्री। दूसरे नंबर पर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। चलिए भैया, हमने कंपैरेटिव डिग्री भी लिख दिया। क्या लिख दिया? कंपैरेटिव डिग्री भी लिख दिया, ठीक। अब तीसरे नंबर पर है आपका सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो इनको आप बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट जो है एडजेक्टिव के चैप्टर में बहुत परेशान होता है। तो सारी परेशानी अब दूर अगर जुड़ गए हैं किसके साथ? आपकी सर के साथ। क्यों? हाँ, तो कोई बात नहीं है, प्राइवेट तो रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये लार्ज स्केल में कब होगा? थोड़ा दोस्तों में शेयर करिए ना, है कि नहीं? तो चलते हैं भाई, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। देखो, अब यहीं पर इसका क्या फंडा समझ लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है। देखिए, पॉजिटिव डिग्री हमेशा अपने ओरिजिन फॉर्म में होती है। किसमें होती है? ओरिजिन फॉर्म में, ओके। अब कंपैरेटिव डिग्री थोड़ा सा इससे हायर होती है या लोअर होती है, ठीक ना। यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ये भैया होती है कहाँ? इन पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? इन ओरिजिन फॉर्म। क्या होती है? ओरिजिन फॉर्म में होती है। इसको आपको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यानी जन्मजात जो एडजेक्टिव है ना, वो अब क्या पढ़ा रहे हैं इसका भी ध्यान दीजिएगा। ग्रेडेबल, क्योंकि नॉन ग्रेडेबल भी अपनी ओरिजिन फॉर्म में रहेगी, नॉन ग्रेडेबल भी रहेगी।
और ग्रेडेबल भी रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ग्रेडेबल का कौन सी डिग्री ओरिजिन फॉर्म में रहेगी, तो पॉजिटिव रहेगी। यानी ग्रेडेबल एडजेक्टिव अगर आपको ओरिजिन फॉर्म में मिलेगा तो वह पॉजिटिव डिग्री ही होगा। अब उससे आप कंपैरेटिव बनाएंगे और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के नियम होते हैं जो आगे पढ़ाए जाएंगे। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, इसके नियम होते हैं। तो अगली वीडियोस जो बनेगी उसमें मिलेंगे। तो अब देखिए, अभी पॉजिटिव डिग्री जो ओरिजिन फॉर्म में होता है ना, जानते हैं दो काम करता है। आप सीधे क्या करते हो, तुलना की बात, कंपैरिजन की बात करते हो तो कंपैरेटिव डिग्री में पहुंच जाते हो। लेकिन अंदर की बात मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ भी कंपैरिजन होता है, अलग ढंग से होता है। यहाँ का कंपैरिजन जानते हो क्या, 18 और 20 में होता है। किसमें होता है, 18 और 20 में, ठीक है ना। और यहाँ का कंपैरिजन 19 और 20 में होता है। अब देखो, ये जो ओरिजिन फॉर्म में है ना, इसका काम जानते हो क्या, पहला काम तो ये करता है टू क्वालिफाई। क्या करता है भैया, हाँ, क्वालिफाई, ठीक। अब टू क्वालिफाई करता है तो किसको टू क्वालिफाई, और बोलो नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, बोलो करेगा ना। अब चलो, अब क्या आगे जानते हो क्या करता है ये, टू शो मतलब दर्शाता है, क्वालिफाई करता है, मतलब इसका यूज होता है, यूज टू क्वालिफाई। हम यहाँ यूज लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए स्पेस कम हो जा रहा है ना, तो सीधे हम यहाँ क्या करते हैं, क्वालिफाइज कर देते हैं, इट कर देते हैं, हमारा जगह मिल जाएगा। इट क्वालिफाई और नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन किसका दी, पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर जानते हो, इट शोज क्या, इक्वलिटी। क्या है, इक्वलिटी। इक्वलिटी आ रहा है कि नहीं भैया, इक्वलिटी ऑब्लिक इनइक्वलिटी, जानते हो, इनइक्वलिटी, दो चीजें इक्वलिटी और इनइक्वलिटी को शो करता है। किसके दी, बिटवीन टू नाउन्स ऑब्लिक प्रोनाउंस। कैसी इक्वलिटी है, इनइक्वलिटी, इट शोज इक्वलिटी ऑब्लिक इनइक्वलिटी ऑफ द सेम रैंक। क्या है, सेम रैंक के इक्वलिटी को, ठीक ना। क्या करता है, ये दर्शाता है। तभी तो हम ग्रेडेबल में तीनों का कंपैरिजन बता रहे हैं ना, यहीं पर शार्ट में, यही तो बेस है तीनों का। इस वीडियो में छोटी वीडियो रहेगी काम की, फिर हम पॉजिटिव डिग्री खोलेंगे, ठीक ना। ये क्या है जी, ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या चीज़ होता है उसको जानना है, और तो तीनों डिग्रीज में अंतर क्या है इसको आप जान रहे हैं। तो सेम रैंक क्या जी, बिटवीन, जानते हैं, बिटवीन क्या, सेम रैंक बिटवीन द सेम क्वालिटी। न भैया, अरे क्या क्या आ रहा है, बिटवीन द सेम क्वालिटी, ठीक। तो क्वालिटी ही होती है, लेकिन किताबों में डिसक्वालिटी भी आ जाती है। तो हम क्वालिटी और डिसक्वालिटी का अंतर आपको बताएंगे। तो क्वालिटी और डिसक्वालिटी भी हम लिख देते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि डिसक्वालिटी तो होती ही नहीं है, डिसक्वालिटी होती ही नहीं है भैया। क्या जी, बिटवीन, बोलिए, बिटवीन टू क्या, पर्सन्स और थिंग्स, पर्सन्स और थिंग्स। तो ये हो गया किसका फंडा, अरे भैया पॉजिटिव डिग्री, वहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो लीजिएगा, आगे हम पॉजिटिव डिग्री अलग से पढ़ाएंगे,
ठीक है ना। अब यहाँ कंपैरेटिव डिग्री क्या करता है, ये तो कंपेयर करता है ना, क्या कहता है, हाँ क्या जी, इट कंपेयर्स, क्या जी, ये कंपेयर्स करता है, क्या जी, तुलना करता है, क्या जी, इट कंपेयर्स, ठीक है ना। द सेम क्वालिटी, क्या है, सेम क्वालिटी, सेम क्वालिटी ऑब्लिक दिस क्वालिटी, दिस क्वालिटी, ठीक है भैया, बिटवीन, बोलिए, अब समझ गए हैं, टाइप करके वहां तक लिख लीजिएगा, है, या तो कहिए डिफर कर दें, पेन से डिफर कर देता, नहीं तो उसी में गड़बड़ा जाएंगे। चलिए, कंपैरेटिव क्या करता है भैया, इधर जगह है ना हमारे पास, जुगाड़ लगा लेता हूँ, ये है, इधर कर देता हूँ, ईट आ रहा है ना जी, हाँ, कंपेयर, ईट कंपेयर्स द सेम का क्वालिटी, मैं नहीं आ रहा, वो तो आ रहा है, मैं कहाँ आ रहा, सेम क्वालिटी आपने कही, दिस क्वालिटी, मेरे आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है ना जी, बेटर मिलना चाहिए ना, दिस, अरे कुछ लोग तो सामने आते ही नहीं, कंप्यूटर से पढ़ा देते हैं केवल साउंड से, है कि नहीं, तो इट कंपेयर्स का द सेम क्वालिटी ऑफ दिस क्वालिटी बिटवीन, क्या जी, बिटवीन, क्या जी, टू पर्सन्स ऑब्लिक का थिंग, दिखाई दे रहा है ना जी, ये देखिए, अब ये अपने ओरिजिन फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज इसमें छूट गई, इसको ऊपर ले देता हूं, क्या, ये अपने 5 डिग्री क्या है भैया, अपने ओरिजिन फॉर्म में, और क्या है ये, इट इज हायर, क्या है, हायर ऑब्लिक का लोअर डिग्री, ठीक है, और पॉजिटिव, अरे ऐप में देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं, पॉजिटिव डिग्री, कुछ समझ में आया ना, ये देखिए, तो जो ये कंपैरेटिव होती है, पॉजिटिव की चाहे लोअर डिग्री होती है और चाहे हायर डिग्री होती है, ठीक है, ये यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, यहीं पर समझ लीजिए, तब फिर 1 बाय 1 हम खोलेंगे खूब इन डिटेल, तभी समझ में आएगा, एडजेक्टिव नहीं तो आएगा नहीं। अब देखिए, इसकी हम बात करते हैं, लीजिए दूसरे कलर से कर देता हूँ, क्या जी, यहाँ क्या लिखा, अब यहाँ लिखना है कि इट इज द, क्या जी, हाईएस्ट, क्या हुआ, हाईएस्ट ऑब्लिक लोवेस्ट, ठीक ना, डिग्री, क्या, ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो काम क्या है इसका, ये भी कंपेयर करता है, तो इट क्या कंपेयर शब्द है, इट क्या कंपेयर्स द सेम, क्या है, सेम क्वालिटी। एक चीज और लिखना है, यहाँ पर फिर से हम रिवर्स हो रहे हैं, द सेम क्वालिटी और डिस क्वालिटी बिटवीन 2 पर्सन्स ऑब्लिक थिंग्स,
ऑफ द, यहाँ इस कलम से ऑफ द, ध्यान दीजिएगा, ऑफ द टू पर्सन्स ऑब्लिक थिंग्स ऑफ द सेम रैंक। रैंक एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रैंक, यानी एक ही कोड का। गधे की तुलना घोड़े से नहीं कर सकते हो, समझा भैया? अब कुत्ते की तुलना कुत्ते के बच्चे से नहीं करोगे, घोड़े की तुलना घोड़े से होगी, गधे की तुलना गधे से, हाथी की तुलना हाथी से, आदमी की तुलना आदमी से। यही लिख रहा हूँ द सेम रैंक, समझ में आया कि नहीं? अब चलिए यही चीज़ यहाँ भी लिखना है। इट कंपेयर द सेम क्वालिटी ऑफ दिस क्वालिटी, ठीक है? तो दिस क्वालिटी ऑफ का इट कंपेयर द सेम, एक मिनट, हाँ, इट कंपेयर द सेम क्वालिटी ऑफ दिस क्वालिटी, ठीक ना? यहीं पर आप लगा सकते हैं ऑफ द सेम रैंक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऑफ द सेम रैंक, ठीक ना? आ रहा है कि नहीं जी? बिटवीन, अब देखिए बिटवीन लगाए नहीं, बिटवीन दो के लिए, अब यहाँ हो जाएगा अमंग, क्या हो जाएगा? अमंग क्या? 3 और मोर, देखना भैया आया कि नहीं? पर्सन ऑब्लिक थिंग्स। फिर से मैं इसको क्या रिवाइज कर देता हूँ, तीनों डिग्री का अंतर आप समझ गए। देखिए ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होती है? डिग्री बोलिए, ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होती हैं? डिग्री फुल होती है, क्या होती हैं? हाँ, डिग्री फुल एडजेक्टिव्स होती है, ठीक? तो जब ये डिग्री फुल एडजेक्टिव्स होती है, इसका मतलब इनकी डिग्री बढ़ेगी। तो इनमें 3 डिग्री होती है, क्या? डिग्री ऑफ ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ ग्रेडेबल, क्या है? ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ठीक है? आप यानी किसी भी 3 डिग्री में आपका पहला पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। अब चलिए पॉजिटिव डिग्री अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है, इसको फॉर्मेट नहीं किया जाता है। इसका काम क्या है? सिंपली यह क्या करती है? इट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। अब जब ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करती है, जानते हैं इसका प्रयोग एट्रीब्यूटली या प्रेडिकेटली होता है, ठीक? फिर से इस पर एक वीडियो बनानी है आपको, इससे संबंधित रूल को भी बनाना है। तो हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं 3 डिग्री का। अब इट शोज इक्वलिटी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ द सेम रैंक, ठीक ना? देखिएगा, इक्वलिटी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ द सेम रैंक बिटवीन द सेम क्वालिटी, बिटवीन द सेम क्वालिटी ऑब्लिक डिसक्वालिटी, फिर बिटवीन ऑफ द पर्सन का और 2 पर्सन। अब यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं कि इट शोज इक्वलिटी ऑब्लिक इनइक्वलिटी ऑफ द का सेम रैंक, यानी सेम रैंक की इक्वलिटी या इनइक्वलिटी को दर्शाता है। अब रैंक का मतलब वही घोड़ा घोड़ा से, क्वालिटी एक होनी चाहिए सेम रैंक की। सुंदरता है तो सुंदरता, अब गोरा है तो काले से तुलना नहीं कर सकते, गोरा है तो काले से नहीं। तो लिखा हूँ मैं इट शोज इक्वलिटी या इनइक्वलिटी। तो इसमें जो अंतर जो होता है 19-20 का अंतर, यहाँ कंपेरेटिव डिग्री में 18-20 का अंतर हो जाता है, ठीक? अब इट शोज इक्वलिटी या इनइक्वलिटी ऑफ द सेम रैंक, ठीक ना? सेम रैंक, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया, सुधार देता हूँ। कहाँ गया भैया? इक्वलिटी या इक्वलिटी ऑफ द सेम रैंक ऑफ द सेम क्वालिटी
आर्ली डिस्क्वालिटी बिटवीन टू पर्सन एंड थिंग। अब ठीक हो गया, वो बिटवीन पद कहीं से आ गया होगा, कुछ लिखना चाह रहे थे, कुछ हो गया, कुछ अब सही हो गया। इट शोज दर्शाता है किसको जी? इक्वलिटी को, इनइक्वलिटी को, किसके? सेम रैंक की। आगे किसके? सेम क्वालिटी डिस्क्वालिटी। यानी सुंदरता उठाओगे तो सुंदरता होनी चाहिए। अब रैंक किसकी? बच्चे की सुंदरता बूढ़े की सुंदरता से तुलना नहीं हो पाएगी। सुंदरता की तुलना तो तुमने किया, एक बहुत बुजुर्ग आदमी है, बहुत सुंदर है, और एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, वो भी बहुत सुंदर है, तो दोनों की तुलना करोगे? हैं? ये छोटा नन्हा हाँ उसी तरह सुंदर है, अपने दादा जैसा सुंदर है, अरे यार ये भी कोई तुलना है? नहीं, इस तरह की तुलना नहीं करोगे। अब क्या कर, हाँ उसकी छवि, उसकी अपीयरेंस दादा जैसे है, ये कर सकते हो, लेकिन सुंदरता के मामले में नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया? सेम क्वालिटी तो हो गई सुंदरता, और रैंक क्या हो जाएगी? एक, वही गधा घोड़े की तुलना नहीं, रैंक का मतलब हो गया बिटवीन टू पर्सन। यही चीज यहाँ भी मैं लिखा हूँ, देखिए, इट इज द हाईएस्ट, ये सुपरलेटिव में लिखा हूँ, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ पॉजिटिव डिग्री। इट कंपेयर्स, ये कंपेयर करती है द सेम क्वालिटी और डिस्क्वालिटी ऑफ द सेम रैंक, सेम रैंक की क्वालिटी, ठीक है ना? से रैंक भी सेम होनी चाहिए, क्वालिटी भी। कहाँ जी? एमंग 3 और मोर पर्सन ऑफ थिंग, कम से कम 3 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा है नहीं, कम से कम 3। यहाँ क्या कर रहा है? ये हायर डिग्री होती है। अब हायर डिग्री है, देख रहे हैं ना? It is higher of the lower degree of positive degree. It compares the same quality of the disquality between two persons। अब यहाँ हम द सेम रैंक को बाद में लिखती हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में, समझना है आपको। अब चलिए, मान लीजिए कोई टाल क्या आ गया, टाल मीन्स लंबा, ठीक, हम कह रहे हैं कि ही इज टाल, वह लंबा है, तो लंबा होना उसकी क्वालिटी है। मोहन इज टाल, मोहन लंबा है, तो सीधे पॉजिटिव डिग्री द्वारा आप क्या कर रहे हैं? बोलो, पॉजिटिव डिग्री द्वारा आप उसको क्वालिफाई कर दे रहे हो कि मोहन लंबा है, ठीक है ना? लेकिन अब इक्वलिटी इक्वलिटी की बात कर रहे हो, तो क्या? मोहन इज एज टाल एज हिज ब्रदर, मोहन उतना ही लंबा है जितना उसका भाई। तो बोलो, तुलना हो गई, इक्वलिटी हो गई। और नाट लिख दिए तो, हैं, नाट लगा दिए तो इनइक्वलिटी हो जाए। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम आते हैं, तो अब हाई डिग्री बनाना है टाल की, तो क्या करोगे? टाल से टालर कर दोगे, ठीक ना? और हाईएस्ट डिग्री बनाना है तो क्या कर दोगे? टालेस्ट कर देंगे। तो ये सब नियम हम आपको देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पॉजिटिव डिग्री है, इतनी चर्चा तो हो ही गई है, ठीक, फिर दोबारा करेंगे। और पॉजिटिव डिग्री का ये वाला 2 जो फंक्शन है, एक का क्वालिफाई करने का और एक इक्वलिटी या इनइक्वलिटी को शो करने पर, इस पर एग्जाम्पल दूंगा। उसके बाद इससे संबंधित जो रूल्स होते हैं, जितने पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कैसे किया जाता है, पूरा 1 by 1, पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव, इस साथ हो जाएगा। फिर डिग्रीज बनाने के नियम चलेंगे। फिर क्या होंगे भैया? कुछ इम्पोर्टेंट क्या एडजेक्टिव्स आएंगे, ठीक ना, जिन पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 1 by 1 करके मिलेगा, कोई किताब आपको छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में, आज के क्लास में यहीं तक। थैंक यू।